meditation. सभी लोग 3 बार ओम अरम नमः का मंगल उच्चारण करके इस पूरे परिसर को मंगल और पवित्र बनाने का प्रथम प्रयास करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अध्यात्म योग और ध्यान के आदि देवता भगवान श्री ऋषभदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए आज इस भारत भूमि की इस धार्मिक राजधानी पर अरहम ध्यान योग का शुभारंभ अनेक लोगों के साथ में यहाँ होने जा रहा है। आज यहाँ हम इस धरती पर योगोत्सव करने आए हैं। आज यहाँ हम इस धरती पर योगोत्सव करने आए हैं। लाल किले से ताजमहल तक अब खजुराहो में आए हैं। भारत की संस्कृति के मंदिर, भारत की संस्कृति के मंदिर मानो हमसे कहते हैं, भारत की संस्कृति के ये मंदिर मानो हमसे कहते हैं, बाहर बहुत भटक लिया, अब भीतर देखो। शंकर, जिनवर, विष्णु, ईश्वर बैठे हैं, अब भीतर देखो। जहां इस भारत की संस्कृति में अध्यात्म और योग की शिक्षा लेने के लिए विश्व के अनेक अनेक देशों से लोग आते हैं, ऐसी यह पवित्र भारतीय संस्कृति योग और अध्यात्म की एक बहुत बड़ी पाठशाला है। आचार्य महाराज के शब्दों में कहें तो यह योग और अध्यात्म का एक विश्वविद्यालय है। ऐसी इस धरा पर बैठकर के आज मेरा मन भी बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। सोच रहा हूं भारत के ये मंदिर जो हमारी संस्कृति का यशोगान करते हैं, इन मंदिरों में एक रूपता है। जब हम यहां खजुराहो में प्रवेश किए तो सबसे पहले इन्हीं मतंगेश्वर आदि के मंदिरों का मैंने अवलोकन किया और फिर उसके बाद में मैं शांतिनाथ भगवान के आसपास के उन जिनालयों के दर्शन करने के लिए भी गया। मुझे लगा बाहर से सभी कलाकृतियां एक सी हैं, बाहर से सभी प्रकार की मंदिर की व्यवस्थाएं एक सी हैं, लेकिन जब हम इन बाहर की विचित्रताओं को छोड़कर बाहर की इन
कलाकृतियों में अपनी राग रंग की उलझनों को छोड़कर जब हम भीतर प्रवेश करते हैं, तब हमें भीतर प्रवेश करते ही मानो ये मंदिर संदेश देते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं है। आज हम उसी भगवान को खोजने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आज हम उसी भगवान को अपने भीतर झांक कर देखने के लिए, इस योग और ध्यान को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम इस प्रातःकालीन वेला में इसी योग और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को, अपने भीतर बैठे हुए उस अनंत शक्तिमान आत्मा को समझ सकते हैं, ऐसा ऋषियों मुनियों ने कहा है। और आज हम उसी का प्रैक्टिकल यहां पर आपके सामने करेंगे। हर आत्मा इस संसार में अशुद्ध रूप में अनेक अशुद्ध विचारों के साथ, अपनी मन वचन काया की अशुद्ध चेष्टाओं के साथ में विचरण करता है। अगर वही आत्मा अपनी मन वचन काया की प्रवृत्तियों को शुद्ध बना लेता है, अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है, अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए अपने अंदर से क्रोध, मान, माया और लोभ की इन दूषित विचारधाराओं को अपने से अलग कर देता है, तो वही आत्मा अशुद्ध से शुद्ध बन जाता है। और वह शुद्ध आत्मा ही भगवान कहलाता है। भगवान कोई और चीज नहीं होती है। आज हम उसी अशुद्ध से शुद्ध की यात्रा करेंगे। जब हम अशुद्ध होते हैं तो बिल्कुल 0 डिग्री के लेवल पर होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं तो हमारे अंदर इनफाइनाइट, अनंत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाता है जब हम शुद्धता के लेवल तक पहुंचने लग जाते हैं। हर चीज अपने अशुद्ध रूप में शक्तिमान नहीं होती, लेकिन जब उसका शुद्ध रूप सामने आता है तो उसकी शक्तियां उजागर होने लग जाती हैं। वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, जागेगा अर्पण से। वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, जागेगा अर्पण से। अग्नि अरण्य में छिपी हुई है, जागेगी घर्षण से। अग्नि अरण्य में छिपी हुई है, जागेगी घर्षण से। नर में नारायण बैठा है, जागेगा ध्यानन से। नर में नारायण बैठा है, जागेगा ध्यानन से। घृत दुग्ध में छिपा हुआ है, जागेगा मंथन से, जागेगा मंथन से। आज हमें अर्पण भी करना है, मंथन भी करना है, ध्यान भी करना है, चिंतन भी करना है, और इस तरह से हमें सेल्फ रियलाइजेशन को समझना है कि आखिर हम क्या हैं। आज हमारे सामने अगर हमारा शरीर है तो उस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, उस शरीर के भीतर की चेतना, अगर वहां तक हमारी गति होती है, वहां तक हमारा मन पहुंच पाता है, तो हमारे जीवन की सार्थकता होती है। हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, मन हमारा निर्मल होगा, चेतना हमारी शुद्ध बनेगी, एक प्रक्रिया के माध्यम से बनेगी। आज हम उसी प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके शरीर में 5 ऐसे स्थान हैं जो शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति के स्थान हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं 5 शक्ति स्थानों को अपने सामने महसूस करना है और उन 5 शक्ति स्थानों का एक ज्ञान लेना है। फिर उसके बाद में हम उस ध्यान योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा शक्ति केंद्र होता है नाभि स्थान। नाभि स्थान पर हमारी शक्तियां रहती हैं।
और उस शक्ति के माध्यम से हमारे पूरे शरीर का, मन का संचालन चलता है। शरीर की सारी नाड़ियां हमारे उस नाभि केंद्र से जुड़ी होती हैं। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके अपने उस नाभि स्थान पर हम उस शक्ति केंद्र का अनुभव करें। ये हमारा शक्ति केंद्र है। दूसरा केंद्र हमारा आनंद केंद्र है, जो हमारे हृदय स्थान पर रहता है। हम अपने दोनों हाथ एक के साथ एक ऊपर लगाएं, ये हमारा आनंद केंद्र है, हृदय स्थान। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको ध्यान के समय पर काम आएंगे। तीसरा हमारा कंठ स्थान है, जो विशुद्धि केंद्र है। अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने विशुद्धि केंद्र पर रखें, आपको महसूस होगा ये हमारा विशुद्धि केंद्र है। यहां से पूरे शरीर के अंदर, मन के अंदर प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये हमारा ज्ञान केंद्र है, जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में रहता है। अपने दोनों हाथों को अपनी आंख के थोड़ा ऊपर इस तरह से रखें, महसूस करें, ये हमारा ज्ञान केंद्र है। और पांचवा ये हमारा सिद्धि केंद्र है। इस सिद्धि केंद्र को अपने टॉप हेड के ऊपर महसूस करें, इस तरह से दोनों हाथ रखते हुए, ये हमारा सिद्धि केंद्र है। बस ये आपको 5 चीजें याद करनी है। याद हो गया? बताइए। शक्ति केंद्र सबसे पहले, अब हाथ रख करके आप हमें बताइए बस। आनंद केंद्र कि आप हमें बताइए बस। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, सिद्धि केंद्र। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, शक्ति केंद्र, सिद्धि केंद्र, आनंद केंद्र। बहुत बढ़िया, आप सब सीख गए। अब हम इन्हीं 5 केंद्रों पर पूरा फोकस करेंगे। 5 केंद्रों की ऊर्जा को बढ़ाएंगे और 5 केंद्रों के इस शक्ति को बढ़ा करके, ऊर्जा को बढ़ा करके हम अपने शरीर को पहले स्वस्थ बनाने के लिए यौगिक प्रक्रिया करेंगे और फिर उसके बाद में हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। 5 विशेष शक्तियां हमारे शरीर में रहती हैं और उन शक्तियों की प्राप्ति के लिए हमें अपने शरीर के अंदर कुछ गतिविधियां करनी होती हैं। आज हम चाहेंगे, वैसे तो यह सारी गतिविधि पंच मुद्राओं के माध्यम से बैठ करके की जाती है, लेकिन आज हम आपके सामने एक स्टैंडिंग पोजीशन में होने वाली 5 नई मुद्राओं के कुछ वेरिएंट आपके सामने रख रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आज सभी खड़े होकर के इन 5 मुद्राओं को विशेष रूप से करेंगे, जिससे इनका विशेष लाभ हमें प्राप्त होगा। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपने पैरों में बिना किसी फासले के दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने हाथों को अपने कान के पास से धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए इस पावर मुद्रा में आएंगे और अपने पंजों के बल पर खड़े होकर श्वास को ऊपर भरते हुए पांच कदम आगे चलेंगे। और फिर 5 कदम पीछे चलेंगे। यह मुद्रा जहां आपके बच्चों की हाइट को बढ़ाने के काम में आएगी, इस मुद्रा से जहां आपकी पेट के आसपास की चर्बी कम होगी, इस मुद्रा से अगर किसी भी तरह की डिस्क प्रॉब्लम हो, बैकबोन में प्रॉब्लम हो, यह मुद्रा आपके लिए अगर आधा मिनट लगाने में आ जाती है तो आपके किसी भी प्रकार के पीठ दर्द से, पीछे के जो भी आपके पेन होते हैं, उनसे आपके लिए राहत मिलेगी और बैकबोन में होने वाली किसी भी प्रकार की कमजोरियां हैं वो दूर होंगी। इस मुद्रा का ओम अरहम नमः के साथ में अब हम पुनः एक बार इसी तरह से प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, 5 कदम आगे चलेंगे ओम अरहम नमः बोलते हुए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पीछे
ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आए। दूसरी मुद्रा, अपने दोनों हाथों को बाहर निकालें, अंजलि नुमा बनाएं। आपके हाथों का संबंध आपके हृदय से होता है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बनाएं और अपनी कटी को केवल मूवमेंट देते हुए राइट साइड की ओर अपने दोनों हाथ श्वास भरते हुए ले जाएं। थोड़ी देर रुकें, ओम अर्हं नमः का स्मरण करें। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में सामने आए, लेफ्ट साइड की ओर अपने हाथों को ले जाएं, श्वास भरते हुए। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। श्वास छोड़ते हुए अपनी पोजीशन में आए। इस मुद्रा को आप 3 बार और दोहराएं। इसके माध्यम से आपकी कटी, आपका कमर लचीली बनती है। किसी भी तरह के आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, वह इससे दूर होती है। इस मुद्रा के माध्यम से कमर के आसपास की चर्बी दूर होती है और यह मुद्रा आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। 3 बार ओम अर्हं नमः के स्मरण के साथ इस मुद्रा को आप केवल अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए इस मुद्रा को करेंगे। प्रार्थना मुद्रा में आए। तीसरी मुद्रा, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा का आकार बनाते हुए अपने हाथों को कंधों के पास ले जाएं। हाथों को आसमान की ओर दिखाएं, हथेलियों को आसमान की ओर रखें, चेस्ट पर जोर डालें, कंधे पीछे, गर्दन थोड़ी सी पीछे। अपनी दृष्टि से अपनी भौं को देखना है, अपनी आईब्रोज को देखना है और अपने कंठ पर अर्हं का यह मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी दृष्टि अपनी आईब्रो को देखने में लगाना है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अगर आप इस पोजीशन में रुक सकते हैं तो रुके रहें। अपने कंठ में अर्हं, ओम अर्हं नमः का स्मरण करें। किसी भी प्रकार की थायराइड की प्रॉब्लम, वोकल प्रॉब्लम आपकी जो होगी वो दूर होगी। आपके किसी भी तरह के गर्दन के जो दर्द हैं वो दर्द भी इससे दूर होंगे और आपकी आंखों की जो विजन है वो भी बढ़ेगा। आंखों में किसी भी तरह की पावर आ जाती है वह भी दूर होगी और आंखों की दृष्टि दोष भी दूर होंगे। आप अपनी आंखों से अपने आईब्रो को देखते हुए ज्ञान केंद्र पर पूरा फोकस करें और इसके माध्यम से आप अपनी कंसंट्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी दृष्टि दोष को दूर करते हुए अपनी आंखों को तरोताजा बना सकते हैं। यह क्रिया आपके आंखों को बहुत लाभदायक देने वाली है और आपके पूरे गर्दन के आसपास जो दर्द होता है, जिसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं, उसको भी दूर करने वाली है। जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनके लिए सीने पर, छाती में जो बल चाहिए वो बल उन्हें इस मुद्रा से मिलता है और जो उन्हें सीने की टाइटनेस चाहिए वह भी उन्हें इस मुद्रा से मिलती है।
किसी भी तरह की मशीनों के साथ वर्जिश करने से जो फायदा मिलता है उससे कहीं ज्यादा फायदा आपके लिए केवल इस स्टेबिलिटी से मिलता है। स्थिर सुखम आसनम ये कहा गया है। आप इस आसन में जितनी देर स्थिर रहेंगे आपके लिए उतनी ही क्षमता आपकी बढ़ेगी और इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी स्टेमिना को बढ़ाते हैं। प्रार्थना मुद्रा में आए। इन मुद्राओं के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इन मुद्राओं के माध्यम से कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी हो, बाल हो, अपने जीवन में लाभ ले सकता है। ये करने में कठिन नहीं है। और अब हम चौथी मुद्रा की ओर चलते हैं। आजकल घुटनों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने है और उन घुटनों में जो दिक्कतें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम पहले से इस तरह के कोई भी योग के साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं जब दर्द होगा तब देखा जाएगा, और जब दर्द हो गया माने मशीन में कोई भी डिफेक्ट आ गया तो उसके बाद में आप जो कुछ भी करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब मशीन पुनः ठीक होगी। कोशिश ये करो कि हमारी मशीन खराबी ना हो, दर्द ना हो, किसी भी तरह की उम्र बढ़ते हुए हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो ना हो। इसलिए पहले से ही हमें अगर अलर्ट रह करके इस तरह का एफर्ट करना अगर हमारे मन के अंदर आ जाए और हम इन 5 मुद्राओं के माध्यम से प्रतिदिन अभ्यास करें तो हम अनेक तरह के दर्द से बच सकते हैं। घुटनों में दर्द शुरू होते हैं जब घुटनों के अंदर जो एक लिक्विड होता है, जो ऐसा तरल पदार्थ होता है जो चिकनाहट के रूप में होता है, उसमें कमी आने लग जाती है और उस कमी को दूर करने के लिए आपके पास सब कुछ रहता है लेकिन आप जानते नहीं हो। हर किसी के पास में गरी का गोला सबने देखा है जो भगवान के लिए चढ़ाते हो। उस गरी का सेवन, उस नारियल की गरी का सेवन जिसके अंदर ऐसा ऑयल होता है जो सिर्फ इसीलिए बना होता है कि अगर हम उसको चबा चबा करके खाएंगे तो वह ऑयल हमारे घुटनों में और जहां जहां पर जॉइंट होते हैं वहां वहां पर पहुंचेगा तो कभी भी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। उन घुटनों में जो मोबिलिटी की कमी हो जाती है वो कभी नहीं होगी। आप नारियल तो घर पे जाकर के खाना, लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको चौथी मुद्रा लगाना है जिसके माध्यम से कभी आपके घुटनों में दर्द ना हो। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालते हैं जैसे हम दीवार को पुश करते हो और अपनी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल देखते हुए बिल्कुल हाथों पर जोर डालते हुए, अगर आपके हाथों में जोर आने पर आपके हाथों में दर्द होता है तो आप समझना कि आपके हाथों में वो दर्द नहीं हो रहा है, वो दर्द दूर हो रहा है और वह स्टेमिना, आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और इस पोजीशन में आप जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे आपके शरीर के आर्म्स की शक्तियां, कंधे की शक्तियां उतनी बढ़ेंगी। और अब आप थोड़ा सा चीयरफुल मूड में अपने चेयर पर खुद बैठेंगे, आप चेयर पर्सन खुद बनेंगे और इस स्थिति में ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, हंसते मुस्कुराते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। इसको आपको कम से कम 5 बार करना है। अपनी शक्ति अनुसार कीजिए, आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चलिए 5वीं मुद्रा। आजकल लोग बहुत सारा लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइलों में तो न जाने कितने घंटे गुजार देते हैं, गर्दन खराब हो जाती है, धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस के प्रॉब्लम हो जाने लगती हैं। आप 5वीं मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर उंगलियों में अपना इंटरलॉक लगाते हुए, हथेलियों को बाहर की ओर निकालते हुए और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देते हुए अपनी गर्दन को हल्की सी आगे की ओर झुकाएंगे। गर्दन
आगे की ओर झुकाते हुए सिर ऊपर की ओर रखने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्रा में अगर आप आधा मिनट रुक सकते हैं तो आपको किसी भी तरह की सर्वाइकल आदि की प्रॉब्लम होगी उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपके कंधे गर्दन के आसपास का स्थान हमेशा मजबूत रहेगा, मसल्स मजबूत रहेंगे। मंत्र यही पढ़ना है, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। आपने इन 5 मुद्राओं को सीख लिया। आप इसका अभ्यास अपने घर पर जितना आपको समय मिले उतना कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बैठते हैं और बैठ करके कुछ अब हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। ये हवा, ये पानी, ये एनवायरनमेंट, ये प्रकृति का शुद्ध वातावरण, ये हमें फ्री में मिलता है और इसी के माध्यम से हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है, हमारे प्राण शक्तियां बढ़ती हैं और इसी के माध्यम से हमारा जीवन पूरा लंबे समय तक निरोगता के साथ चलता है। हमारे हाथों में, हमारे पैरों में वह सब शक्तियां हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं। आज हम अपने हाथों का प्रयोग करना सीखते हैं। केवल हम अपने हाथों के प्रयोग के माध्यम से 5 प्रकार की क्लैपिंग के माध्यम से ही हम अपने पूरे शरीर को निरोग बना सकते हैं। सारे शरीर के चैनल और शरीर के सारे पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं। किसी भी तरह के अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, आपको वायु रोग आदि होते हैं, उन सबको दूर करने के लिए हमारी सबसे पहली क्लैपिंग, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक जिस तरह से करते हैं उस तरह से हम वहां पर एक जोर देते हुए दोनों हाथों के ये पॉइंटों पर हम इस ताली को बजाने की कोशिश करेंगे इसी मंत्र के साथ। मंत्र में वो शक्तियां होती हैं जिससे हमारे शरीर और आसपास का वातावरण पवित्र बनता है और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। थोड़ा सा आपको ताकत लगानी चाहिए, जोर धमक वहां पहुंचनी चाहिए। आपके उन इंटरलॉक वाले स्थान पर, उस पॉइंट पर जोर पड़ना चाहिए तो आपके शरीर के अंदर जितना भी वायु के दोष के कारण से होने वाले रोग हैं वो सब दूर होंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ये आप 40 बार तक भी कर सकते हैं। दूसरी क्लैपिंग है, दोनों उंगलियों, हाथों की उंगलियों के नीचे हमारे माउंटेन्स होते हैं, ये पर्वत कहलाते हैं। हमें केवल इनको ठोकना है। यहाँ पर हमारे आंख, कान, नाक सभी कुछ होता है और किसी भी तरह की आंख, कान, नाक में जो कुछ भी डिस्टरबेंस आते हैं उन्हें हम अपने ही शरीर की ताकत से, अपनी एनर्जी से हम स्वयं स्वस्थ करें। अपने स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाते हुए हम स्वयं के भीतर जो कुछ भी डिफेक्ट आते हैं या कहना चाहिए गंदगी हमारे अंदर, टॉक्सिक मैटर हमारे अंगों में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें खुद अपनी ताकत लगानी चाहिए और दोनों हाथों की इन माउंटेन्स को इसी तरह से जोर जोर से धक्का देते हुए तालियां बजाएंगे। केवल माउंटेन्स पर ही हमारा ठोकर पड़े। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। वहां पर
ऊर्जा ऐसी उत्पन्न होनी चाहिए कि आपको गर्मी महसूस होने लग जाए, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा दर्द होने लगा है। जब दर्द होने लगे तभी समझना कि दर्द दूर हो रहा है। ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः। तीसरी ताली, आपके हथेलियों का जो साइड का पोर्शन और नीचे बॉटम ये पोर्शन, इस पर आप धमक लगाएंगे। आपके गुर्दों के दर्द, पेट की आंतों के दर्द, किसी भी तरह की कब्ज की प्रॉब्लम, आंतों में शक्ति कम हो जाती है, अजीर्ण होने लग जाता है, तरह तरह की आंव आदि के रोग बनते हैं, पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है, इस सारी रोगों को दूर करने की शक्ति केवल आपके हाथों में है। और आप इस तरह से अपने हाथों को बजाएं, नीचे से लेकर के साइड तक हथेलियों को ठोकर के साथ बजाएं और उसके साथ में इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः। थोड़ा ताकत लगाएं। ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। ये योगा आपके जीवन का उत्सव है और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में हर तरह की खुशियां, हर तरह की निरोगता महसूस कर सकते हैं। ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। नीचे की हथेलियां और साइड से भी ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः। चौथी ताली, जिसके माध्यम से आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज होगी। शरीर में किसी भी तरह का हाई बीपी हो, लो बीपी हो, ब्लड प्रेशर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, केवल आप इस चौथी ताली के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? रोजाना सुबह उठ करके, कोई देखे या ना देखे, आवाज कहीं पहुंचे, किसी से कोई चिंता नहीं करनी, बस आपको ये ताली बजानी है। पूरे हाथों को एक साथ ऐसे मिलाकर के बजाना है। ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः। अच्छे स्माइलिंग पोज में ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। ओम आपके हाथों में गर्मी आ जानी चाहिए। अगर आपके हाथों में गर्मी आ रही है फिर भी आप बजाए जाते हैं तो समझना कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो जमा हो गया है, वो बाहर निकल रहा है। अभी किसी को पसीना नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, सूरज आपके सिर के ऊपर होगा, आप कुछ भी करने में अनईजी महसूस करेंगे, लेकिन आज इस प्रकृति में ऐसी छटा बिखरी हुई है कि आज मानो सूर्य देवता भी प्रसन्न है और वो पीछे कहीं दूर से हमारे पास तक आ रहे हैं, जब तक हमारा पूरा ये अरम ध्यान योग बहुत अच्छे ढंग से चलने के लिए तैयार है। आप इस प्रकृति में पूरी एनर्जी के साथ में इस अपनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, अपने हृदय में जमी हुई अनेक तरह की टॉक्सिक मैटर उसको दूर करते हुए और अपने हृदय के अंदर जो एक कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है, उसको दूर कर सकते हैं सिर्फ इस तालियों के माध्यम से। ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। ओम जीवन में कुछ सीख पाओ ना सीख पाओ, तालियां बजाना सीख लो और तालियां बजाते हुए खुश रहना सीख लो। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके सामने अपने आप दूर हो जाएगी। ओम अरम नमः, 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 ओम अरहम नमः। और अब पांचवी ताली है। दोनों हाथों को फिर से अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, लेकिन अपनी उंगलियों को उठा करके अपने लेफ्ट साइड की, राइट साइड की उंगलियों को उठा करके लेफ्ट साइड की हथेली के ऊपर दबाएंगे और लेफ्ट साइड की उंगलियों से राइट साइड की हथेली के ऊपरी हिस्से को दबाएंगे और ये समझेंगे ये हम ताली ही बजा रहे हैं। इतना जोर आपकी हथेली के ऊपरी हिस्से पर पड़ना चाहिए। ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः। ओम जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं, बस ऐसे ही महसूस होना चाहिए आपको। ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरहम नमः। जोर से दबाओ अपने हाथों को और कहो मैं मजबूत हूं,
मैं स्वस्थ हूं। बोलो। जब आपका मन वचन काया इस तरह से मजबूत बन जाएगा, तब आप भीतर आंतरिक शांति, भीतर आध्यात्मिक यात्रा, एक इनर जर्नी करने के लिए आपकी मेंटेलिटी प्रिपेयर होगी। इसलिए अब आप सीधा बैठ करके कुछ ऐसी प्रक्रिया को करेंगे जिसमें आपको खोजने को मिलेगा हु एम आई। आपको सेल्फ रियलाइजेशन की एक प्रोसेस की ओर ले जाने के लिए अब आपके सामने केवल इतना ही मैं चाहता हूं कि जब तक मैं आपसे ना कहूं आंखें मत खोलना। बस प्लीज क्लोज योर आईज। आपकी गर्दन बस सीधी रहे, आंखें बंद रहे। आपसे जो कहा जाए, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए, बस आपको सिर्फ उतना करना है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाना है। सबसे पहली प्रोसेस कायोत्सर्ग। जिस बॉडी को हम हमेशा बहुत अटैचमेंट के साथ देखते हैं, उसी बॉडी से हम अपने अटैचमेंट को छोड़ दें, थोड़ा फ्री छोड़ दें। वी आर फ्री, माई बॉडी इज फ्री फ्रॉम मी। बॉडी से किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं। आई एम नॉट ओनली बॉडी, आई एम नॉट माइंड। फिर भी जो हम महसूस कर रहे हैं वह मैं हूं। उस मैं को देखते हुए अपनी श्वास को देखने की कोशिश करेंगे। अपना सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर, जो ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। कोई एफर्ट नहीं, ना इनहेल मैं प्रयास से कर रहा हूं, ना एक्सहेल प्रयास से कर रहा हूं। सिर्फ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। एक श्वास जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। एक कायोत्सर्ग मीन्स 27 टाइम्स अपनी श्वासोच्छ्वास को गिनना। हम अपनी उस काउंटिंग को शुरू करते हैं, एक कायोत्सर्ग करते हैं 27 टाइम्स। आपको सिर्फ जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको सिर्फ गिनना है और भीतर से महसूस करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैंने शरीर से अपना अटैचमेंट छोड़ दिया है। काउंटिंग स्टार्ट करें। आंखें बंद रखें। जो शांति, जो सुख हमारे भीतर से उत्पन्न होता है वह आंखों से बाहर चला जाता है। इसलिए जब तक आप इस मेडिटेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, तब तक प्लीज क्लोज योर आईज।
एक गहरी श्वास लेते हुए अपनी शक्ति केंद्र पर, नाभि स्थान पर अपना फोकस ले जाएंगे। नाभि पर ओम का स्मरण करेंगे। ओम का जो सिंबल होता है उसको अपने नाभि स्थान पर लिखा हुआ महसूस करें। एक गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लें, जो आपके सिद्धि केंद्र तक जाए, ज्ञान केंद्र तक पहुंचे। अपने माथे पर अरहम के अक्षरों को लिखा हुआ देखें। अरहम का सिंबॉलिक लेटर अ, ह, ऊपर रेफ, अंदर एक डॉट बिंदु। इस ओम और अरहम की शक्ति और शुद्धि को मिलाकर के हम अपने ही अंदर एक पीस जनरेट करते हैं। ओ मेरे साथ बोलें, ओ ओम यह बीज मंत्र है जो शक्ति का प्रतीक है। अरहम यह बीज मंत्र है जो शुद्धि का प्रतीक है। पावर एंड प्योरिटी, जब हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो पीस जनरेट होती है। जोर से मेरे साथ बोलेंगे, इन मंत्रों के उच्चारण से जो हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन होते हैं उससे हमारी थॉट प्योरिटी आती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वह कंट्रोल होती है। हम के वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में ऊपर तक पहुंचे। हम अपनी श्वास पर पुनः ध्यान दें। शरीर को स्थिर बनाए रखें, गर्दन को सीधी रखें, कमर सीधी रखें। अपनी श्वास पर ध्यान दें और 27 टाइम्स उस श्वासोच्छ्वास को पुनः गिनें।
शरीर को स्थिर रखें, तभी मन स्थिर होगा। पूरी ईमानदारी के साथ ओम का नाभि पर और अरहम का माथे पर स्मरण करते हुए बिना बोले हम ओम अरहम नमः को अपने ही अंदर गुंजायमान करेंगे। ओठ नहीं हिलाते हुए सिर्फ भीतर साउंड क्रिएट करेंगे। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर के अंदर जो एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है उसे महसूस करें। सूर्य की किरणों से हमारे शरीर के अंदर एक तेज उत्पन्न हो रहा है। बहती हुई हल्की हल्की शांत हवा पूरे शरीर को सुख देते हुए हमारे मन को शांत बना रही है। महसूस करें। पूरे शरीर में फैली हुई मेरी चेतना प्योर हो रही है। मेरा कॉन्शसनेस लेवल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है हमारा पावर, एनर्जी, नॉलेज, ब्लिस सब कुछ इंक्रीज होता है। अपने दोनों हाथों को शक्ति केंद्र पर रखें। महसूस करें मेरे अंदर 0 to infinity की यात्रा चल रही है। बात बोले, मैं अनंत शक्तिमान हूं। आई हैव इनफाइनाइट पावर। इनफाइनाइट पावर। मेरा आत्मा अनंत शक्तिमान है। अपने दोनों हाथों को अपने आनंद केंद्र पर रखें, हार्ट के पास। महसूस करें मेरे अंदर अनंत सुख है। मेरे साथ बोलेंगे, मैं अनंत सुखमय हूं। मेरे जीवन में
दुख की कोई लहर नहीं। अनंत आनंद मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। मेरे अंदर कोई वरीनेस नहीं। आई एम कंप्लीटली ब्लिसफुल। अपने दोनों हाथों को आसमान में उठाते हुए एक जोर से हंसी का ठहकारा लगाएंगे। हा 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 हा। ऐसे हंसेंगे कि वास्तव में आपका हृदय खिल जाए, खुल जाए। हृदय की धमनियों में, नसों में किसी भी तरह के ब्लॉकेज हो, वो सब दूर हो जाएं। और जोर से हंसेंगे, आंखें बंद करके हंसेंगे, अपने लिए जीने के लिए हंसेंगे और दूसरे की बेवकूफी पर हंसेंगे जो नहीं हंस रहा है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है दुनिया का जो दूसरे की हंसी पर भी हंसता नहीं। अपने आसपास ऐसे बेवकूफों की लाइन लगी हुई देखना। दे ऑल आर फूल, जो हंसते नहीं है। इसलिए हंसिए, जोर से हंसिए और जोर से हंसिए। इस चमन में, इस वादियों में आपकी हंसी से जिनके अंदर गम है वो भी हंसने लग जाए, इतना हंसिए। सारे देश की खुशी के लिए हंसिए। जो लोग किसी भी तरह के अभावों में जी रहे हैं, बिना वजह परेशान हैं और किसी भी तरह से अपने रोगों के कारण से दुखी हैं, उनके लिए भी हंसी दीजिए, उनको भी रोग मुक्त बनाइए। आंख बंद करके हंसना, किसी दूसरे पर मत हंसना, नहीं तो वो तुमको थप्पड़ मार देगा। अकेले में हंसो और हंसो, खुल के हंसो। रिलैक्स, आंखें बंद रखो। अभी प्रोसेस चल रही है। महसूस करो जीवन सुखमय है, खुशी से भरा हुआ है, कोई चिंताएं नहीं है। जीने के लिए हमारे पास सब कुछ है। देखो कितनी ठंडी शीतल हवाएं चल रही हैं, इनको भीतर आत्मसात करो। हमारे शरीर में नए टिश्यूज बन रहे हैं, न्यू हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं और इन सब का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने कंठ स्थान पर, विशुद्धि केंद्र पर रखें, थ्रोट के पास। महसूस करें मेरे अंदर प्योरिटी, मेरे माइंड में आ रही है, मेरी नॉलेज में प्योरिटी है, मेरे थॉट्स में प्योरिटी है, मेरी स्पीच में प्योरिटी है। मेरी होल बॉडी के अंदर प्योर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पूरी बॉडी प्योर एनर्जी से फुलफिल है। मैं किसी के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ये अपने आप में संकल्प करें। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा। आज मैं विशुद्धि से, प्योरिटी से भरा हुआ हूं। गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर ले जाएं और अपनी दोनों आंखों के आसपास माथे पर उस श्वास को रोक कर रखें और अपने हाथ दोनों ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। अपने हाथों की एनर्जी से अपने ज्ञान केंद्र को जागृत करें। महसूस करें मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं।
इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति मैं मैत्री का भाव लाता हूं। सबके प्रति मेरी फ्रेंडशिप है। इस धरती का हर जीव मेरे ही जैसा है, मेरा अपना है। किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया, बुरा बोला, मुझे धोखा दिया, मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं उसको भी क्षमा करता हूं। Forgiveness is the best power on this planet. मैं सबको क्षमा करता हूं। कोई मेरा शत्रु नहीं। इस धरती पर कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं। मैं शत्रु और मित्र दोनों में इक्वल हूं। इक्वेनिमिटी को फील कर रहा हूं। अपने दोनों हाथ सिद्धि केंद्र पर ले जाएं। महसूस करें मुझे जीवन की सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो चाहता था मुझे मिल गया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। मेरे जीवन में मुझे हर चीज मिली है, आगे भी मिलेगी। यह मेरा विश्वास है। मेरे सिद्धि केंद्र से मुझे हर सिद्धि प्राप्त होगी। मैं हर चीज को अचीव करूंगा। मुझे सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैंने जो कुछ अपने जीवन के बारे में सोचा है वह सब कुछ हो रहा है। वह सब कुछ हो रहा है। वह सब कुछ हो रहा है। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। इनर पीस को फील करें। जो कुछ है उसे एक्सेप्ट करें। जैसा भी बाहर का वातावरण है उसे एक्सेप्ट करें। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करें। रेसिस्ट नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्ट करना। कितना सुंदर वातावरण। सूरज की किरणों की ऊर्जा, चमक, दमक, यह प्लीजेंट वेदर, भीनी भीनी सुंदर हवा, चारों ओर संगीतमय वातावरण, बांसुरी की पवित्र ध्वनि, मानो श्री कृष्ण ही सबके अंदर अपनी बांसुरी से सबको शांति के राह पर चलाने का प्रयास कर रहे हो। भगवान महावीर की तरह, जिनकी तरह आप अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित करके बैठे हैं, मानो आप स्वयं भगवान महावीर बन रहे हैं। महसूस करें
वह सभी भगवान हमारे अंदर हैं। वह शंकर भगवान हमारे अंदर शम माने शांति को कर रहे हैं। सभी भगवान इनर पीस क्रिएट कर रहे हैं। पूरे आनंद के साथ अपने स्थान पर बैठे हुए आंखें बंद रखकर हल्की हल्की तालियों के साथ मेरे साथ एक भजन का उच्चारण करेंगे। जो हो सो हो, जो है सो है। दोनों हाथ बाहर फैलाकर हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण। फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, जो हो सो हो। जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आप सभी लोग आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्लीज स्टैंड अप। आंखें बंद रखेंगे और अपने स्थान पर चारों दिशाओं में अपने मन से बस अपने स्थान पर घूमेंगे इस भजन के साथ, पूरे आनंद के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। सब लोग आंख बंद करके अपने स्थान पर घूमेंगे, चारों ओर घूमेंगे, अपने स्थान पर पूरे आनंद के साथ डोलेंगे। प्रकृति की सारी ऊर्जा आपका अभिनंदन कर रही है और चारों ओर प्रकृति में जो शांति और सुख का वातावरण समाया हुआ है उसे अपने लिए भी लेंगे और दुनिया में जो लोग उसके अभाव में जी रहे हैं वहां तक भी पहुंचाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू बोले, सभी बोले। भोजन से पहले तू ध्याले। भोजन से पहले तू चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते भी तू
सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। और जोरदार तालियों के साथ आप अपने ही स्थान पर बैठ जाएं। अपने ही स्थान पर बैठ करके पूरे वातावरण को जोरदार तालियों से गुंजायमान करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। एक साथ सभी लोग जोरदार तालियों से पूरे वातावरण को गुंजायमान करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चना